ट्वेल्थ का रिजल्ट आपके हाथों में है। आप लोग करियर के एक नए फेज में दाखिल होने जा रहे हैं, जिसको लेकर आपके दिलों में नई उमंगें भी होंगी और कुछ उत्सुकताएं भी। आप में से कुछ बच्चों ने तो शायद पहले से ही सोचा हुआ होगा कि उनको आगे क्या करना है, लेकिन आप में से एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जिन्होंने इस विषय में अभी कुछ भी तय नहीं किया है और इसको लेकर उनके मन में ढेरों सवाल व कंफ्यूजन्स भी होंगे। मेरा मानना है जहां सवाल हैं वहां उनके जवाब भी हैं और जहां कंफ्यूजन्स हैं वहां उनके सॉल्यूशंस भी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, आपका करियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर। और आज के सेशन के माध्यम से हम जानेंगे 12th कॉमर्स या आर्ट्स के बाद उपलब्ध बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में, जो आपको करियर की उड़ान के लिए नए पंख देंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो 12th कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स यह जान लें कि कॉमर्स या आर्ट्स के भावी करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। हाँ, यह सच है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएंगे और वो तो आपको बनना भी नहीं था, तभी तो आपने कॉमर्स या आर्ट्स को चुना था। लेकिन मैं आपसे वायदा करता हूं और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इन दोनों करियर ऑप्शंस के अलावा आपके सामने लगभग हर क्षेत्र में अपना करियर बनाने के रास्ते खुले हुए हैं। फिर वह चाहे कोई बैंक, आर्मी, पुलिस या आईएएस की फील्ड हो, या लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैशन डिजाइनर या मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशंस की बात हो। जर्नलिज्म, आर्ट्स, टीचिंग, राइटिंग, फोटोग्राफी, सिंगिंग, पेंटिंग, क्या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां आप नहीं जा सकते? 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के पास फर्दर करियर डेवलपमेंट के दो प्रमुख ऑप्शंस हैं। नंबर 1, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना। इसके अंतर्गत एनडीए, एसएससी, एयरमैन आदि की तैयारी कर सकते हैं। नंबर 2, आगे की पढ़ाई जारी रखना। इससे मेरा मतलब है आगे कुछ डिग्री कोर्सेज जैसे बीकॉम, बीए, बीबीए आदि, या प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए आदि, या विभिन्न ट्रेड्स या विषयों में डिप्लोमा कोर्सेज करना। 12th आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सिवाय बीकॉम के लगभग सभी प्रकार के कोर्सेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। यदि आप भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं तो एनडीए से बेहतर विकल्प आपके लिए कोई नहीं है। इसके द्वारा आप सीधे ऑफिसर पद पर सेना में भर्ती होते हैं। एनडीए एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट किया जाता है। यह एग्जाम साल में 2 बार होता है। इसके 2 चरणों में सबसे पहले रिटन एग्जाम और दूसरे चरण में एसएसबी इंटरव्यू किया जाता है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट्स एनडीए के आर्मी विंग के लिए ही परीक्षा दे सकते हैं, नेवी या एयरफोर्स के लिए नहीं। लेकिन निराश ना होइए, क्योंकि ऐसे बच्चे भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स को एज एयरमैन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए उनको एयरमैन ग्रुप वाई एग्जाम को पास करने की आवश्यकता होगी। डिफेंस फोर्सेज में ना जाने के इच्छुक बच्चे एसएससी की परीक्षा, जिसको सीएचएसएल या कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम भी कहा जाता है, पास करके शानदार सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यह परीक्षा 2 स्टेजेस में आयोजित की जाती है, टीयर 1 और टीयर 2। जो दोनों स्टेजेस को क्लियर करते हैं
वे टीयर 3 यानी स्किल बेस्ड टेस्ट के लिए शामिल होते हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलावा कुछ अन्य सेंट्रल और स्टेट लेवल की जॉब्स भी प्राप्त की जा सकती है। स्टेट लेवल की जॉब्स में ग्रुप सी या समूह ग के स्तर की परीक्षाएं आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हो सकती हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी न कर आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके सामने दो श्रेष्ठ विकल्प हो सकते हैं। पहला, आप कोई डिग्री कोर्स कर सकते हैं। नंबर 2, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। डिग्री कोर्स के अंतर्गत आप विभिन्न विषयों व स्पेशलाइजेशंस के साथ बीकॉम, बीए कर सकते हैं या बीसीए, बीबीए, बीएचएम जैसे प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, जो डिग्री के साथ साथ आपको एक सीधा प्रोफेशनल लाभ भी दे सकते हैं। यहां यह समझ लेना भी महत्वपूर्ण होगा कि यदि आप इन डिग्री कोर्सेज को किसी रेप्यूटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट या 12th के मार्क्स के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप लॉयर बनना चाहते हैं और किसी नामी इंस्टीट्यूशन से लॉ की डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको क्लैट या कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जैसा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में बीकॉम या बीए कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन 12th क्लास में स्कोर किए गए आपके मार्क्स के आधार पर होगा। यदि हम प्योर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरीशिप और सीडब्ल्यूए या सीएमए जिन्हें क्रमशः कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट व सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहा जाता है, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज काफी कठिन हैं, लेकिन इनकी भारत के साथ साथ विदेशों में भी अत्यधिक प्रतिष्ठा है। ये कोर्सेज एक शानदार और सम्मानजनक कैरियर की गारंटी होते हैं। इन तीनों कोर्सेज में एक समानता यह है कि तीनों में 12th करने के बाद प्रवेश लिया जा सकता है और इन्हें 3 स्टेजेस में पूरा किया जा सकता है, जिनको क्रमशः फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल स्टेज कहा जाता है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेना जितना आसान है, इनको सफलतापूर्वक पूरा करना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए यदि आपका इस क्षेत्र में रुझान है, आप अत्यधिक धैर्यवान हैं और कठिनतम परिश्रम करने में विश्वास रखते हैं, तो ही इन कोर्सेज का चुनाव करें। चलिए अब जानते हैं डिग्री कोर्सेज के बारे में थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले बीकॉम की बात करते हैं। जिन छात्रों ने 12th कॉमर्स मैथ्स के साथ की है, वे इन क्षेत्रों में बीकॉम कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है। जबकि कॉमर्स नॉन मैथ वाले छात्र के बीकॉम स्पेशलाइजेशंस इस प्रकार हो सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीए, दोस्तों वह दिन गए जब बीए को हल्के में लिया जाता था, लेकिन आज के समय में इस तरफ युवा पीढ़ी का रुझान बहुत बढ़ा हुआ है। इसके पीछे कारण है कि कुछ क्षेत्रों के लिए आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के विषय अधिक फायदेमंद सिद्ध हुए हैं। जैसे यदि किसी को मास कॉम के क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए लैंग्वेज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जैसे विषयों की जानकारी औरों की तुलना में ज्यादा लाभ दे सकती है। इस प्रकार सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों की पहली पसंद ह्यूमैनिटीज विषय ही होते हैं, क्योंकि इस परीक्षा का लगभग 80% कोर्स आर्ट्स विषय से संबंधित है। कुछ वर्षों से बीए का स्वरूप भी बदला है। कभी मात्र कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में किए जाने वाले इस डिग्री कोर्स में आज के समय में जर्नलिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लाइब्रेरी साइंस जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी शामिल हैं। कुछ प्रमुख बीए डिग्री कोर्सेज आपकी स्क्रीन पर हैं। अब यदि हम प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज की बात करें
तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज की जॉब मार्केट में इनके प्रोफेशनल्स की भारी मांग होने की वजह से इन कोर्सेज की चमक निरंतर बढ़ती जा रही है। कुछ प्रमुख प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज इस प्रकार हैं। बीबीए या बीएमएस, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए ये कोर्सेज बेस्ट माने जाते हैं। बीसीए या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर लैंग्वेज, आईटी व सॉफ्टवेयर में रुचि रखने वाले नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए बीसीए कोर्स से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। बीसीए को कंप्यूटर साइंस या आईटी में किए गए बीटेक या बीई के समकक्ष भी माना जाता है और यही बात इस कोर्स को यूनिक व आकर्षक बनाती है। एनिमेशन के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए बी-डेस एनिमेशन से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अंतर्गत आप 2D, 3D एनिमेशन तो सीखते ही हैं, साथ ही ग्राफिक व वेब डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, वीएफएक्स आदि में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, अतिथि देवो भव के सिद्धांत को मानने वाले और दुनिया की टूरिज्म कैपिटल बनते हमारे देश में हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में संभावनाएं और अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में जाने के लिए बीएचएम या बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बीटीटीएम या ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स भी इससे मिलता जुलता कोर्स है। डिजाइनिंग, यदि आप एक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको यह तय करने की जरूरत है कि आप किस चीज की डिजाइनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फैशन डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग से लेकर ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग तक ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां आप कदम रख सकते हैं और नाम और पैसे के साथ साथ जबरदस्त क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिजाइन खासतौर से ऐसे ही बच्चों के लिए बनाया गया कोर्स है, लेकिन अगर मीडिया इंडस्ट्री आपको लुभाती है और आप सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक मुद्दों को प्रबलता से जनता के सामने उठाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का क्षेत्र ठीक आपके लिए ही बना है और बीजीएमसी इसके लिए एक पॉपुलर डिग्री है। बीएमएस या बैचलर इन मास मीडिया इसी से मिलता जुलता ही एक अन्य कोर्स है। हमारे देश में ऐसे अनेकों कोर्सेज हैं जिनको ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है, जैसे लॉ के क्षेत्र में एलएलबी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में एमबीए आदि। लेकिन यदि कोई 12th के बाद सीधे इन कोर्सेज में प्रवेश लेने का इच्छुक है तो ड्यूअल डिग्री कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इनको इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इनमें आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री इंटीग्रेट कर दी जाती है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के दो प्रमुख फायदे हैं। नंबर 1, समय की बचत होती है। उदाहरण के लिए जैसे एलएलबी को ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है और यदि बीए और एलएलबी को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको 3+3 यानी 6 साल लगेंगे, जबकि बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स मात्र 5 साल का ही होगा। दूसरा फायदा यह है कि आपको अपना टारगेटेड कोर्स करने के लिए एक ही बार प्रवेश परीक्षा या एक ही बार प्रवेश लेने की या एंट्रेंस लेने की आवश्यकता होगी। कुछ प्रमुख ड्यूअल डिग्री या इंटीग्रेटेड कोर्सेज स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। यदि आप 12th के बाद लंबी अवधि, मेरा मतलब है 3 साल या इससे ज्यादा अवधि वाले कोर्सेज नहीं करना चाहते हैं तो 6 महीने से 2 वर्ष की अवधि वाले शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कर सकते हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कोर्सेज लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार क्षेत्र का चुनाव करके इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इस प्रकार के कोर्सेज द्वारा आप अपने एक पर्टिकुलर कौशल
या स्किल को निखार सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी या एम्प्लॉयमेंट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। यह योग्यता न सिर्फ आपको एक अच्छी नौकरी दिलाने में मददगार होगी, बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार की इच्छा रखने वाले भी खुद का रोजगार या बिजनेस बेहतर रूप से चलाने के काबिल होंगे। दोस्तों, हमारे करियर में ना तो ऑप्शंस की कमी है और ना ही अवसरों की कमी है, तो एक क्लियर विजन और उसी के अनुसार की गई सही करियर प्लानिंग की। इन दोनों का सही तालमेल आपको आपके करियर में सफलता की नई बुलंदियों पर ले जा सकता है। ऐसा मेरा दावा भी है और वादा भी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि मेरे सुझाए गए ऑप्शंस आपको आपके फर्दर करियर डेवलपमेंट में पूरी मदद करेंगे। यदि अभी भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।